नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। आइए बात करें अमेरिका में ट्रंप का क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या मामला चल रहा है। आराम से बैठ के डिस्कशन करेंगे दोस्तों, समय दीजिए थोड़ा सा। ट्रंप ने पहले तो फोटो देख लीजिए, ये है जेडी वंश साहब। जेडी वंश, इनकी बात करें, जेडी वंश, तो जेडी वंश 39 ईयर्स के हैं, लगभग 40 के भी नहीं है, 39 ईयर्स के हैं। और ट्रंप साहब ने इनको चुना है अपना रनिंग मेट। रनिंग मेट मतलब होता है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए आप मेरे सहयोगी रहेंगे। तो अगर ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट ये बनने की चांस बढ़ गए हैं इनके। ठीक है, तो रनिंग मेट होता है। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। आइए बात करते हैं जेडी वंश के बारे में, ट्रंप के बारे में। अमेरिका के इलेक्शन पर 5 मिनट एक ब्रीफ करेंगे आपके साथ, क्या क्या हो रहा है अमेरिका में इलेक्शन के नाम पर। देखिए, ट्रंप पे फायरिंग से लेकर आज तक घटनाक्रम देखिएगा। ट्रंप पे जो फायरिंग हुई, उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया, उन पर हत्या का प्रयास किया गया, उनकी असफल रहने के बाद उनकी रेटिंग बढ़ रही है, यानी जनता में वो लोकप्रिय हो रहे हैं, रेटिंग बढ़ रही है उनकी। खास बात यह है कि बंदूक की गोली लगने के बाद बच गए, ये दिखाता है कि वो ताकतवर हैं, न केवल बातों से बल्कि फिजिकली भी ताकतवर हैं। और वहीं दूसरी ओर उनकी फाइट किससे हो रही है? एक व्यक्ति जो फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है लोगों को, भले 78 ईयर्स का हो, लेकिन बंदूक की गोली खा के अगले दिन पब्लिक में दोबारा खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर एक 81 ईयर का राष्ट्रपति जो शायद नाम भूल जाता है, जो शायद कहीं ना कहीं मेंटल समस्या जूझ रहा है, ऐसा मानना है कुछ लोगों का, बीमार हो जाता है, कोविड हो गया इस हफ्ते उनको, जॉय बाइडेन को। तो कहीं ना कहीं एक बहुत क्लियर कट मैसेज गया है अमेरिका में उस फायरिंग इंसिडेंट के बाद। इसके अलावा सिंपैथी है जनता की, दो राय नहीं है। और अब माना जा रहा है कि यहाँ पर ट्रंप एक अच्छी मेजोरिटी हासिल कर लेंगे बाइडेन के ऊपर। बाइडेन एक कमजोर राष्ट्रपति दिख रहे हैं लोगों को, अब वो शायद इलेक्शन हार सकते हैं। इवन उनकी रेटिंग अपनी उपराष्ट्रपति से ही कम हो गई है। वहां पर सर्वे कराया गया, क्या बाइडेन की जगह कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का टिकट दिया जाए डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से। यहां समर्थन ज्यादा है, तो कमला हैरिस को ज्यादा लोग समर्थन दे रहे हैं कि इनको चुनाव में लड़ने दिया जाए ट्रंप के बदले, ना कि बाइडेन खड़ा होने दिया जाए। चलिए, एक बात हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों और क्या हो रहा है अमेरिका में? अमेरिका में जैसा आप जानते हैं, दोनों पॉलिटिकल जो पार्टी होती हैं वो जुलाई और अगस्त के महीने तक आते आते अपने कैंडिडेट घोषित कर देती हैं। अगर चुनाव मान लीजिए नवंबर महीने में होने इस साल, तो दोनों पार्टी यानी कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी अपना अपना कैंडिडेट क्लियर कर देती है, भैया कौन होगा। आमतौर पर क्लियर कैंडिडेट पहले ही हो जाते हैं, यहाँ पर आकर उनकी घोषणा हो जाती है, यहाँ पर उनकी ऑफिशियली घोषणा हो जाती है कैंडिडेट्स की। ठीक है, जुलाई में इसको कहते हैं हम लोग, इनका एक कन्वेंशन। तो रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन हुआ जुलाई महीने में, 4 दिन का फेस्टिवल होता है ये। तो रिपब्लिकन पार्टी का क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? मिल्वाकी शहर में। इंपॉर्टेंट नहीं, शहर का हर 4 साल में होता है, आज तक पूछा नहीं यूपीएससी ने। मिल्वाकी शहर में हुआ ये, मिल्वाकी स्टेट अमेरिका का एक प्रमुख शहर, मिल्वाकी में होता है ये। और यहाँ पर ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी ने अपना ऑफिशियली कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिया। ठीक बात है, जो निकी हेली लड़ रही थी, वो रामास्वामी खड़ा था ट्रंप के खिलाफ, वो सब हट गए। ट्रंप को एकमात्र कैंडिडेट बना दिया गया पार्टी की ओर से। अब ट्रंप को अधिकार दिया गया, भैया आप चुन सकते हो अपने उपराष्ट्रपति रनिंग मेट। तो जेडी वंश को उन्होंने चुना है अपना रनिंग मेट। ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट होंगे। चलिए, ये घटना हुई मिल्वाकी में। इसके अलावा मिल्वाकी में उनका जो रोल निकल के आया, ऑफकोर्स लोग समर्थन में आ गए उनके, यहाँ पर उनकी तारीफ हो रही है। और एक नया वर्ड उन्होंने दे दिया अपनी जनता को कहने के लिए, फाइट। जी हाँ, उनका नया स्लोगन हो गया फाइट। फाइट फॉर एवरीथिंग, फाइट फॉर राइट्स, फाइट फॉर अमेरिका, फाइट फॉर ट्रंप, फाइट फॉर रिपब्लिकन पार्टी, फाइट फॉर एनीथिंग एल्स। तो एक कीवर्ड मिल गया जनता को, फाइट। चलिए, अब आते हैं जेडी वंश की, थोड़ा बात कर लें आपके साथ। जेडी वंश क्या है, क्या चर्चा है हो रही है भारत में काफी इनके बारे में। जेडी वंश, पहली बात तो एक बहुत ही मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वर्किंग क्लास से आते हैं कहना चाहिए अमेरिका की भाषा में, वहाँ के वर्किंग क्लास से आते हैं। पहली बार सीनेटर बने हैं 2022 में, पहली बार ही संसद में पहुंचे वहाँ की ये। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ही, 39 ईयर्स हो सकते हैं अपने आप में है। बहुत यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट होंगे, बनते हैं तो आज तक कितने यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं थे अमेरिका में। तो पहली बार ही सीनेट पहुंचे 2022 में, और अब उनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का एक प्रकार से चुन लिया गया, एक प्रकार से उनको ट्रंप की ओर से। लॉयर हैं, कहा जाए तो राइटर हैं, और मैं चाहूँगा याद रखिए पीटी में काम आ सकता है। इनकी एक फेमस बुक है, मैं चाहूँगा उसका नाम याद कर लीजिए आप लोग। बहुत बेस्ट सेलर बुक रही, जो अमेरिका के वर्किंग क्लास को बहुत टच करती है, अमेरिका के वर्किंग क्लास की बहुत बेस्ट सेलर बनी वहाँ पर एक प्रकार से। बुक का नाम है हिलबिली एलेजी।
तो हिलबिली एलेजी एक प्रकार से बात हो रही है यहाँ पर, 2016 में लिखी थी किताब उन्होंने हिलबिली एलेजी। यहाँ पर कहीं ना कहीं बताया किस पर मुश्किलें आती हैं परिवारों को, मिडिल क्लास परिवारों को वहाँ पर उनकी फैमिली को चलाने में क्या जूझ रहा है अमेरिका परेशानी से, उसका उन्होंने उल्लेख किया था 2016 में किताब के अंदर। बेस्ट सेलर बनी थी अमेरिका में, ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बनी अमेरिका में, बहुत लोकप्रिय है किताब वहाँ पर, आज भी लोग पढ़ते हैं अमेरिका के मिडिल क्लास को समझने के लिए। किताब का नाम याद रखिएगा दोस्तों इनकी बुक। एक प्रकार से अगर मैं 2 मिनट रुकूं आपके संग एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, वाई वंश क्यों ही इनको चुना। तीसरी बात और उनके बारे में आगे बढ़ने से पहले, तो खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, पहली बार बने हैं सीनेटर में, बुक लिखी है। इनकी जो वाइफ है वो एक इंडियन ओरिजिन की है, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है इनकी वाइफ, जो उषा नाम उनका, शायद ऐसे उषा वंश का नाम बात कर रहा हूँ मैं, मिस उषा वंश की बात करें तो वो वाइफ है इनकी, भारतीय मूल की है। तो ऑफकोर्स एक पॉजिटिव चेहरा जाता है यहाँ पर कि यार इंडियन ट्रेसेस हैं इस व्यक्ति, यानी इंडिया से जुड़ा हुआ है, माइग्रेंट्स के प्रति उतना नुकसानदायक नहीं होगा कहा जाए तो, ये बात भी सामने आती है। ऑफकोर्स आप समझ सकते हैं, ये इनकी वाइफ उषा वंश, तो कहीं ना कहीं इनका इंडिया लिंक भी है। कल अपनी स्पीच में बता रहे थे कि मुझे चिकन करी बनाने का शौक है और मेरी सास ने मुझे सिखाया है कि कैसे फैमिली को जोड़ना चाहिए। तो एक ऑफकोर्स अमेरिका में ये फैमिली की बातें करना और इमोशनल बातें करना, ये कहीं ना कहीं और इंडियंस को जोड़ने का प्रयास करना, ये अपने आप में दिखाता है कहीं ना कहीं ट्रम्प ने बहुत सोच समझ के इस व्यक्ति को हायर किया है। आखिर बात करें मिस्टर वंश को हायर क्यों किया गया वो समझेंगे, तो मैं इस टॉपिक पे ध्यान सुनिएगा दोस्तों। मिस्टर ट्रम्प ने आखिर इस व्यक्ति को हायर क्यों किया। पहली बात, ट्रम्प की इमेज कैसी है वो समझिएगा। ट्रम्प की इमेज है अगर कहा जाए तो एक प्रकार से एक प्ले बॉय टाइप की। ट्रम्प की इमेज है एक प्रकार से बहुत अमीर हैं। ट्रम्प की इमेज है एक प्रकार से कि बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से आए हैं, सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हैं। ये ट्रम्प की इमेज उस प्रकार की है। ट्रम्प वहाँ के अमीरों को पसंद आते हैं, या बातें करते हैं तो जिनके पास कुछ नहीं है उसको पसंद आते हैं कि हाँ ट्रम्प ये कर देंगे, रातों रात विकास कर देंगे, ये बदल देंगे अमेरिका को, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर देंगे। तो जो इनके अमीर दोस्त हैं उनको तो अच्छा लगता है ट्रम्प की बातें, टैक्स वैक्स कम करने की, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको उनके वादे अच्छे लगते हैं कि हाँ जुमलेबाजी अच्छी करते हैं ट्रम्प साहब, इनको वोट दे सकते हैं। चलिए, लेकिन जो मिडिल क्लास है ना वो जानता है ट्रम्प को, यार ये व्यक्ति काम का नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसके, ये कोई हमारे काम का नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास अब तक ट्रम्प से दूर रहा, 2016 में भी और 2020 के इलेक्शन में भी। 16 में जीत गए वो अलग बात है, क्योंकि सामने महिला राष्ट्रपति कैंडिडेट थी हिलेरी क्लिंटन, 20 में वो हार गए क्योंकि जॉय बाइडन ने इस मिडिल क्लास को बहुत इफेक्ट किया था। तो यहाँ पर एक ऐसा फेस चाहिए था ट्रम्प को जो उनको लगे उनके बीच का है। और जेडी वंश ने जो वर्किंग क्लास की जो किताब लिखी है, उनका जो पूरा व्यक्तित्व रहा है, बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से आके टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अच्छा काम करते हैं, नौकरी की उन्होंने कई सालों तक, उसके बाद पहली बार सीनेटर चुने गए। तो शायद जेडी वंश और ट्रम्प एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री में कहूँ तो, जहाँ जेडी वंश नौसिखियाँ हैं, जहाँ वो नए हैं, उनको एक्सपीरियंस चाहिए, ट्रम्प जैसा मिल रहा है, और ट्रम्प को एक फेस चाहिए जो मिडिल क्लास फेस हो, साथ में खड़ा हो उनके। तो मिलकर ये जेडी वंश और जो ये हैं, तो मिलकर इनकी एक अच्छी केमिस्ट्री बनेगी, टीप अच्छी दिखेगी ऐसा लगता है हमको। चलिए, तो बातें हैं दोस्तों ट्रम्प और वंश के बारे में। वंश को क्यों चुना गया, तो कई कारण है। वंश की वाइफ एनआरआई, वाइफ इंडियन है, तो माइग्रेंट्स पर अच्छा असर पड़ता है इसका कि नहीं, एक ऐसे व्यक्ति बन रहे उपराष्ट्रपति जो इसकी पत्नी खुद इमिग्रेंट्स हैं, तो इमिग्रेंट्स के प्रति, प्रवासियों के प्रति बहुत कट्टर नीति नहीं होगी इस व्यक्ति की। बात करता है फैमिली वैल्यूज की, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है अमेरिका के लिए। मिडिल क्लास का व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हार्वर्ड वहाँ पर ये लॉ यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी लॉ कर रखी है। हमारे वालों की तरह नहीं है, वहाँ पर पढ़े लिखे होते हैं लोग, ठीक है, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे यहाँ तो कई बार ऐसा आरोप लगता है कि झूठा सर्टिफिकेट लगाते हैं लोग येल का, वहाँ तो येल यूनिवर्सिटी के वास्तविक पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि लॉयर हैं, येल यूनिवर्सिटी के हैं, तो निश्चित तौर पर एक अपील करता है लोगों को, वहाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइड है यहाँ पर वंश के साथ उनको चुना गया। एक पक्ष ये दोस्तों। इसके अलावा अमेरिका में और क्या हो रहा है, घटनाक्रम जोड़ दूं मैं आपके लिए, अमेरिका में और क्या हो रहा है, तो ये हमने देखा यहाँ पर। तो इन्होंने ओहायो के सीनेटर हैं राइट नाउ, ओहायो के सीनेटर जेडी वंश साहब, जिनको उन्होंने रनिंग मेट बनाया अपना यहाँ पर, ठीक है। चलिए, खुद 78 ईयर्स के हैं। मिलवाकी में जो इनका क्या हुआ दोस्तों, कन्वेंशन हुआ, उसमें चार्ज अप थे बिल्कुल बढ़िया सही है, और जेडी वंश को उन्होंने बना लिया रनिंग मेट अपना, ठीक है ना। चलो, किताब का नाम बता दिया दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर, और ये वर्किंग क्लास को काफी इफेक्ट करती है किताब अपने आप में। अच्छा, अमेरिका में एक शब्द चर्चा मेरा पिछले कुछ दिनों से, प्रोजेक्ट 2025। आइए बात करते हैं क्या है प्रोजेक्ट 2025। बहुत चर्चा में है शब्द अमेरिका में, और माना जा रहा है कि अमेरिका में यही आके लागू करेंगे ट्रम्प, ठीक है। अभी क्या है प्रोजेक्ट 2025, जो रिपब्लिकन पार्टी है ना वहां की, जो ट्रम्प की पार्टी है,
उस पार्टी के लोग चाहते हैं कि ट्रम्प सत्ता में आए तो थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट वर्जन अपनाएं, मतलब ट्रम्प 2.0 जो हो वो ट्रम्प 1.0 से थोड़ा कट्टर हो, और बदलाव करो, संविधान को बदल दो, आप बड़े बदलाव करो, आप यहाँ पर आप ऐसे टैक्स कटौती कर दो, या फिर आप गरीब लोगों को फायदा पहुंचाओ। यहाँ पर कुल मिलाकर जो एक्सट्रीमिज्म वर्जन है वो है ट्रम्प का यहाँ पर। तो कई मांग वो कर रहे हैं, जैसे उनका कहना क्या है समझो यार, कि भैया टैक्स कोड में बदलाव करो बड़े स्तर पर। अच्छा, अबॉर्शन पे कंप्लीट बैन लगा दो, मतलब अबॉर्शन की टैबलेट भी ना बिके मार्केट के अंदर, सर्जरी कोई डॉक्टर करे जेल में डाल दो उसको, अबॉर्शन होना ही नहीं चाहिए इस देश के अंदर। या फिर जो सरकारी नौकर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो डिपार्टमेंट के अधीन ना हो, वो सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करें, राष्ट्रपति के अधीन हो। बड़ा बदलाव करना है कहीं ना कहीं। तो ये है नाम में प्रोजेक्ट 2025, बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच है, बहुत ही संविधान के विपरीत जाने वाली अप्रोच है वहां पर ये। और राष्ट्रपति बाइडेन इसकी आलोचना कर चुके हैं, उनका मानना है कि ट्रम्प सत्ता में आते हैं तो संविधान बदल देंगे। तो एक बात चलिए, ये प्रोजेक्ट 2025, हालांकि ट्रम्प इसको नकार चुके हैं। उनका कहना है कि मैं सुना ही नहीं है प्रोजेक्ट क्या है, मैं जानता ही नहीं उसके बारे में कुछ पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी पार्टी के लोगों ने बना दिया है, ट्रम्प इससे अनभिज्ञ है। लेकिन जॉय बाइडेन यूज कर रहे हैं इस वर्ड का कि अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो प्रोजेक्ट 2025 आगे ला सकते हैं। तो चर्चा में रहा दोस्तों प्रोजेक्ट 2025 आपका। ठीक है, इसके अलावा एक और चर्चा नहीं बताया मैंने आपको यहाँ पर। इसके अलावा ट्रम्प साहब का एक इंटरव्यू आया इस हफ्ते, काफी हंगामा रहा उसको लेकर। ताइवान से उन्होंने कहा है कि वो राष्ट्रपति बन गए तो ताइवान को पे करना पड़ेगा अमेरिकी सुरक्षा के लिए। चीन के खिलाफ अमेरिका जो सुरक्षा देना है ना, इंश्योरेंस दे रहा है तुमको, उसका प्रीमियम भरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो इंश्योरेंस अमेरिका दे रहा है ताइवान को कि तुम्हारी सुरक्षा करेंगे हम, उसके बदले तुम हमको रॉयल्टी, उसके बदले हमको तुम पे करो। जी हाँ, तो यहाँ पर ट्रम्प साहब का एक इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा कि ताइवान को पे करना चाहिए अमेरिका को उसकी सुरक्षा के बदले। ताइवान को सुरक्षा देता है अमेरिका, एक प्रकार से सेफ्टी नेट देता है, पे करे ताइवान। क्यों पे करे? क्योंकि ताइवान हमारा पूरा चिप व्यवसाय खा चुका है। जी हाँ, उनका अमेरिका का चिप इंडस्ट्री कहाँ चली गई है पूरी कई सालों में, जो पहले बनती थी अमेरिका में चिप, वो ट्रांसफर हो गई ताइवान में। तो अमेरिका को घाटा होता है, अब कहीं ना कहीं चिप मंगानी पड़ती है ताइवान से। तो आप चिप आपसे खरीद रहे हैं, पैसा इतना आपको दे रहे हैं, तो आप जैसे चिप हमसे ले रहे हो, आपको आप तकनीक चाहिए, हथियार चाहिए, तो हमको पैसा दो, आप कहीं ना कहीं सुरक्षा चाहिए हमसे, हथियार पैसा दो हमको कहीं ना कहीं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति, भविष्य के होने वाले संभावित राष्ट्रपति ऐसी बात करते हुए दिख रहे हैं जिस दुनिया में संकट आ गया। और चीन यही चाहता है, चीन चाहता है कि ट्रम्प राष्ट्रपति बन जाए और ताइवान को मिलने सहायता बंद हो जाए, और फिर वो अटैक करके आराम से जीत पाए ताइवान को। यहाँ पर ये सोच चाइना को अच्छी लगती है। तो ट्रम्प जो कह रहे हैं वो चाइना के फेवर की बात है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं जीएस विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे पीटी और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।